तो पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने सोमवार की रात एक स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर करीब 7 लाख रुपए की ज्वेलरी और बाइक की लूट कर ली थी। घटना के बाद स्वर्ण कारोबारी की इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी। घटना के अगले सुबह मंगलवार को आक्रोशित लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर आगजनी की, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गई। घटना जिले के आंदर थाना क्षेत्र के मितवार मोड़ के पास सोमवार की संध्या करीब 6:30 की है। वही घटना में मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के गाय घाट निवासी 30 वर्षीय लाल बाबू सोनी के रूप में हुई है। दरअसल घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक लाल बाबू सोनी आंदर बाजार पर स्थित अपने सोने चांदी का दुकान बंद कर अपने बाइक से घर गाय घाट लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक करके बाइक तथा थैले में रखे ज्वेलरी लूटने की कोशिश की। इसके बाद लाल बाबू सोनी इसका विरोध किया तो अपराधियों ने और स्वर्ण कारोबारी के बीच हाथापाई भी हुई। अंत में बदमाशों ने कारोबारी के सीने में गोली मारकर बाइक और ज्वेलरी लूट ली। अगली खबर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग CGL 2022 परीक्षा के पेपर लीक मामले में बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जब BSSC की दोनों पालियों के पेपर लीक हुए तो नीतीश सरकार ने सिर्फ एक पाली की ही परीक्षा रद्द क्यों की। CM नीतीश जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। इससे बिहार की प्रतिमा का दमन हो रहा है। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने मंगलवार को वीडियो जारी कर BSSC पेपर लीक मामले में नीतीश सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की प्रतिभा का दमन कर रहे हैं। BSSC का एक पेपर ही रद्द क्यों हुआ जबकि दोनों पालियों के पेपर लीक हुए हैं। BPSC में भी इसी तरह के प्रश्न गलत डाले गए और पिछले दरवाजे से लोगों को लिया गया। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि बिहार में नियुक्ति की जैसी घोषणा होती है तो लोगों से वसूली शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि BPSC और BSSC के अंदर हस्तिनापुर के गुलाम बैठे हैं। 7 सालों में एग्जाम कंट्रोलर जमे हुए हैं। इसमें से कई ऐसे लोग हैं जिन पर बार बार आरोप लगते हैं। अगली खबर, इंटर और मैट्रिक परीक्षा के दौरान कितने छात्र उपस्थित हुए, कितने अनुपस्थित और कितनों को नकल करने पकड़ा गया, इन सब पर सीधे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की नजर रहेगी। इन गतिविधियों पर ऑनलाइन नजर रखने की व्यवस्था इस बार इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में की जा रही है। सूबे के सभी परीक्षा केंद्रों से हर दिन की रिपोर्ट भी आएगी। इसके लिए बिहार बोर्ड सभी परीक्षा केंद्रों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने जा रहा है। व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर शिक्षकों की टीम रहेगी जो हर पाली की रिपोर्ट बोर्ड को भेजेगी। ज्ञात हो कि परीक्षा समाप्त होने के साथ ही हर जानकारी बोर्ड को तुरंत उपलब्ध हो सके, इसीलिए यह व्यवस्था की जा रही है। पहले परीक्षा समाप्त होने के बाद देर शाम तक परीक्षार्थी की उपस्थिति और अनुपस्थिति की जानकारी बोर्ड को प्राप्त होती है। केंद्र अधीक्षक द्वारा हर पाली की जानकारी बोर्ड को परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद ही दी जाएगी। इसके लिए बोर्ड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएगा। इसके हर केंद्र अधीक्षक को जोड़ा जाएगा। स्कूल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर हर परीक्षा केंद्र की समस्याओं को दूर भी किया जाएगा। किसी फर्जी छात्र छात्रा के पकड़े जाने की जानकारी भी बोर्ड को तुरंत मिल जाएगी। परीक्षा में यह व्यवस्था करने वाले बिहार बोर्ड देश का पहला बोर्ड है। CBSE और CISCE में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगली खबर, बिहार की नीतीश सरकार नया हेलीकॉप्टर और जेट इंजन विमान खरीदने जा रही है। मंगलवार को पटना में हुए राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। जेट इंजन विमान का इस्तेमाल राज्य के VIP गेस्ट यानी विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथियों के आने जाने के लिए किया जाएगा। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन होगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश सरकार की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि सिविल विमानन निदेशालय के राजकीय वायुयान संगठन में अभी राज्य के लिए किंग एयर C-90 VTEBG विमान उपलब्ध है। इसके अलावा डॉल्फिन SA-365 एंड VTANU हेलीकॉप्टर भी है, जिसे उड़ने योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के सुदूर क्षेत्रों में स्थित रनवे की लंबाई कम होने और किसी भी हेलीपैड पर लैंड कराने योग्य एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। साथ ही राज्य में बाहर लंबी दूरी की यात्रा के लिए अभी C-90 विमान की सीटिंग कैपेसिटी कम है और समय भी ज्यादा लगता है। इस वजह से राज्य सरकार बाहरी स्रोतों से जेट इंजन विमान की सेवा लेती है, जिसकी